कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। और ये चौपाई आपसे आती है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का संपुट लगा करके आप पाठ कीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत ही आनंद, इतना आनंद होगा आप कहोगे कि कमाल हो गया। तो रामायण तो बड़ी अद्भुत है, इसकी एक एक चौपाई बड़ी प्रभावशाली है। तो सादर से बनाए अब माथा वर्णो विशद राम गुण गाथा। नौमी भौम बार मधुबासा अवधपुरी है चरत प्रकाशा। जय दिन राम जन्म सुत गावे तीर्थ सकल तहां चले आवे। कितनी अच्छी बात है, जिस जगह पर राम जी की बात होगी संपूर्ण तीर्थ उस स्थान पर चल करके आ जाएंगे, ऐसा रामायण में लिखा है। आप माने या ना माने, काशी समेश पांडाल में, अयोध्या पांडाल में, वृंदावन इस परिसर में, दुनिया का ऐसा कोई स्थान नहीं है, 68 करोड़ तीर्थ इस पांडाल परिसर में है, क्योंकि यहाँ राम की चर्चा हो रही है। बाबा तुलसी कहते हैं कि जहां प्रभु सीताराम की चर्चा हो वहां पर तो संपूर्ण तीर्थ चल करके आ जाए। आप बद्रीनाथ जाएं, बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, द्वारका जाएं, सोमनाथ जाएं, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी, जिंदगी छोटी पड़ जाए तो भी संपूर्ण तीर्थ ना हो पाए। हमारे तीर्थ इतने हैं, लेकिन जो भगवान की कथा में जाकर के पहुंचते हैं उन्हें संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल एक ही साथ प्राप्त हो जाता है। ये बड़े भाग्य से आप यहाँ लोग बैठे हैं, बिना पुण्यों के नहीं आ गए। भागवत जी में एक श्लोक है, भाग्योदयन बहु जन्म समझते न। जब बहुत से जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब कहीं व्यक्ति को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर, बजाओगे कुछ, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गवाओ तुम। भैया ये बड़े भाग्य से मिला, अपने भाग्य की सराहना आप कीजिए। आज गुरुवार के दिन आप प्रभु राम के परिसर में बैठे हुए हैं, राम जी की कथा सुन रहे हैं। और राम जी का नाम कैसा है मालूम है? राम जी का नाम ऐसा है जहां ताप प्रताप संताप कुछ रहता ही नहीं। उत्तराखंड में वर्णन है कि राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुए नहीं व्यापार, राम राज का हुए नहीं व्यापार। भगवान की ये कथा ऐसी है जो अध्यात्म आदि दैविक और आदि भौतिक ये तीनों तापों को बिल्कुल समाप्त कर देती है। ये कथा प्रयाग से आरंभ हो रही है, आप सुन नहीं रहे हैं, फिर मैं आरती करा दूं? नहीं, सुनिए। प्रयाग से कथा त्रिवेणी से आरंभ हो रही है। त्रिवेणी से ही क्यों? त्रिवेणी में 3 धाराएं, गंगा, यमुना और तीसरी कौन सी है? जोर से बोलो। आपने देखी है क्या सरस्वती? नहीं देखी। यदि सरस्वती दिखने में आती तो इसका नाम त्रिवेणी ही नहीं होता। सरस्वती दिखने में नहीं आती इसलिए तो इसका नाम त्रिवेणी है। त्रिवेणी का सीधा अर्थ जानते हैं? त्रमाने 3 और बैनी मानी चोटी। जैसे जब माताएं चोटी करती थीं, अब तो चोटी करती कहाँ है? जब लंबी छुट्टियां होती थी तब की बात थी। जब चोटी गुथी जाती तो पहले शुरू में 3 लड़ियां हाथ में होती। हमने अपनी दादी को देखा, गूथते 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 और लास्ट में 2 ही रह जाती। एक कहाँ छिप गई पता ही नहीं लगा। ऐसे ही गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती छिप गई है, क्योंकि सरस्वती ज्ञान है, ज्ञान देखने में नहीं आता, उसका तो सिर्फ अनुभव ही किया जाता है। तो त्रिवेणी का, सीधे बैठिए,
त्रिवेणी का आपको बोला, त्रिवेणी का ये पावन तट है, वो ज्ञान और भक्ति और उपासना, ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं, कर्म भक्ति कर्म उपासना की ये भूमि है। तो ये रामायण में भी ये तीनों चीजें हैं। यहाँ जमुना जी कर्म का प्रतीक है, गंगा जी भक्ति का प्रतीक है और माता सरस्वती यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है। तो ये कथा तीनों चीजों को देती है। और जहाँ ये तीन नहीं होंगे वहां भगवान प्रकट नहीं होंगे। अयोध्या में राम क्यों प्रकट हुए? क्योंकि अयोध्या में तीन देवियां हैं। एक का नाम है कौशल्या, ज्ञान की प्रतीक है, एक का नाम है कैकेयी, कर्म का प्रतीक है, और एक का नाम है सुमित्रा, जो भक्ति का प्रतीक है। जहाँ ये तीन हो भगवान का अवतार वही होगा, जहाँ ये तीन हो भगवान की कथा का विस्तार वही होगा। तो प्रयाग त्रिवेणी ज्ञान कर्म उपासना की धरती है, इसलिए रामायण का विस्तार यहाँ इस स्थान पर हुआ। गोस्वामी जी ने एक आदेश दिया है भक्ताओं को, वो कहते हैं कि चरित्रों को संभाल करके बोलना है, गद्दी का कहीं अपराध न हो जाए, गद्दी का कहीं अपमान न हो जाए। ये कथा मनोरंजन नहीं, ये कथा मनोमंथन होना चाहिए। जे गावई यह चरित समारे ते यही ताल चतुर रख वाले। बड़े महान विशेष हैं जो इस कथा को संभाल करके गा दें। हाँ, ये वक्ता को चाहिए। और क्या कहा गोस्वामी जी ने? कहा उन लोगों को राम कथा कभी नहीं सुनाना। किनको? ये वक्ताओं के लिए आदेश है। अरे यहां हर व्यक्ति को सिस्टम से चलना पड़ेगा। ये जितने भी महात्मा आए, अभी मैं पश्चिम बंगाल में कथा कर रहा था, ये जितने भी साधु गुरु लोग धरती पर प्रकटे हैं, तो भगवान ने इनको एक आदेश दिया है, इनको मूल मंत्र दिया है। अब वो प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो जाने, मैं तो कर रहा हूं। क्या आदेश दिया है, क्या मूल मंत्र दिया है? भगवान ने कहा पूरी धरती पर प्रचार करो। क्या? वो आएगा और वो जरूर आएगा। ये सब जगह प्रचार करो और वो जरूर आएगा, इंतजार कीजिए। मतंग ने अपनी शिष्या सबरी को कहा था वो आएगा, वो आ गया। नारद जी ने प्रहलाद जी को कहा था वो आएगा, खम फाड़ करके प्रकट हो गया। और मैं आज नर्मदापुरम में कह रहा हूं वो आएगा और जरूर आएगा। इसका प्रचार भी करो और इसके ऊपर विश्वास भी करो। वक्ताओं को आदेश बाबा तुलसी का कहना है कि उन लोगों को ये राम कथा नहीं सुनाना। ये उनके भाग्य की नहीं है। किसकी? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर भाव नहीं है, जो संतों की महिमा नहीं समझते, राम जी के प्रति जिनकी बिल्कुल निष्ठा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए राम कथा नहीं है। राम कथा तो उनके लिए है जो राम को भगवान मानते हैं, गुरुओं का आदर करते हैं, माता पिता को भगवान समझते हैं, कथा पांडाल को अयोध्या धाम समझते हैं। ये कथा उन्हीं के भाग्य की है। ये कुछ नियम बता दिए गए हैं और उसके तत्पश्चात आइए श्री प्रयागराज से इस कथा को आरंभ करते हैं। प्रयाग के त्रिवेणी से ये कथा आरंभ हो रही है। महात्मा भरद्वाज का आश्रम है। माघ का महीना था, एक महीना पूरा हुआ तो सब लोग जाने लगे। इन्हीं महात्माओं में एक महात्मा थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। सुनिए, चरण पकड़ लिए याज्ञवल्क्य के महात्मा भरद्वाज जी ने। कहा आप नहीं जाइएगा, अभी आप और वास कीजिए, क्योंकि मेरे कुछ प्रश्न हैं आपके चरणों में और उन प्रश्नों का समाधान कीजिए। दुआ नंबर 43 के नीचे पहुंच जाइए। अब यहां से राम कथा स्टार्ट, राम कथा प्रारंभ हो रही है। कहां से हो रही है? श्री प्रयाग से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज
मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद सब अनुरागा श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महात्मा भरद्वाज प्रयाग में रहते हैं। महात्मा याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़कर